हत्या के मामले में 3 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। मथुरा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय द्वारा एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के मामले में सुनाई 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा और 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। घटना 17 मई 2019 को थाना छाता क्षेत्र के गांव चंदौली में विनोद के गांव का ही परिवार का गुलाब सिंह आया और विनोद से बोला कि गाड़ी खरीदनी है, तू मेरे साथ चल और गाड़ी को देख लेना, अगर फायदे का सौदा हुआ तो दोनों मिलकर खरीद लेंगे, और कहा कि 1 लाख रुपए में ले आया हूँ और इतने ही रुपए तू भी ले चल। विनोद ने अपने परिजनों के सामने 1 लाख रुपए लेकर गुलाब सिंह के साथ 2 घंटे में आने की कहकर घर से निकल गया। रात्रि 8 बजे तक विनोद घर वापस नहीं आया तो परिजन छानबीन करने लगे और पूछते हुए प्राइमरी पाठशाला चंदौली पहुंचे, जहां गुलाब सिंह और विनोद बात करते हुए मिले और उनके आगे शराब की बोतल और प्लास्टिक के गिलास कुछ नमकीन रखे हुए थे, जिन्हें देखते ही गुलाब सिंह ने नाराज होकर कहा कि विनोद दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है कि तुम 2 घंटे में ही तलाशने निकल पड़े, जाओ 2 घंटे के बाद पहुंच जाएगा। परंतु रात भर तक विनोद घर नहीं लौटा। उसके बाद आंधी तूफान आने पर परिवार का कोई व्यक्ति स्कूल नहीं पहुंचा और सुबह 5 बजे विनोद की लाश प्राइमरी पाठशाला में ही मिली और इन्हीं तीनों आरोपियों गुलाब सिंह, दिनेश और दीपक ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक विनोद की घरवाली वादिया रेखा से दिनेश अवैध संबंध बनाना चाहता था। इसी को लेकर षड्यंत्र के तहत तीनों आरोपियों गुलाब सिंह, दिनेश और दीपक ने विनोद की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें वादिया रेखा ने थाना छाता में आरोपी गुलाब सिंह, दिनेश और दीपक के खिलाफ एक तहरीर दी। थाना छाता पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तृतीय की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई, जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार द्वारा 10 गवाहों की गवाही के आधार पर 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता भीष्मदत्त सिंह तोमर ने बताया। किस अदालत में क्या फैसला सुना है? आज माननीय न्यायालय एडीजे 3 पीठासीन अधिकारी श्री संतोष कुमार तृतीय की अदालत ने आज 3 मुलजमान गुलाब सिंह, दिनेश और दीपक को आजीवन कारावास 25-25 हजार रुपये से का जुर्माना का दंड दिया है। उसमें माननीय न्यायालय ने एक अभियुक्त जो दीपक है वो जब से घटना हुई है जब से जेल में है, बाकी दोनों मुलजमान जमानत पर छूटे हुए थे। तो घटना कहाँ की है और कब की घटना है? ये जो घटना है ये है 17/5/19 की समय 6 बजे। वादी मुकदमा है इसमें रेखा, उसका जो पति है उसका इसमें मर्डर हुआ है विनोद का। तो ये विनोद जो है गांव के परिवार के ही एक गुलाब सिंह इसके घर आया। उसने कहा कि भाई गाड़ी खरीदने चल रहा है, तू गाड़ी चलाना जानता है, उसमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो 1 लाख रुपए मैं ले आया हूँ, 1 लाख रुपए तुझे लेकर मेरे साथ चलना है। फिर ये यहाँ से गाड़ी लेने के चले गए, 1 लाख रुपए भी ले गए। फिर 8 बजे करीब जानकारी हुई कि ये लोग प्राइमरी स्कूल में गांव चंदौली में शराब पी रहे हैं बैठ करके विद्यालय में। तो इनकी जो रेखा गई थी, इसके जो विनोद की पत्नी और इसका बेटा नितिन और इसका जो मृतक है इसके ससुर चंदन सिंह, ये जो है वहाँ विद्यालय में गए तो कहा कि भाई अब चलो घर चलना है और घर चलिए आप। तो उसने कही गुलाब सिंह ने कि भाई अभी दूध पीता बच्चा नहीं है, 2 घंटे बाद ये आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 घंटे में नहीं आया तो आंधी और तेज़ तूफान आ गया, इसलिए परिवार का कोई व्यक्ति वहाँ विद्यालय नहीं गया और सुबह 5 बजे इसकी जो लाश थी वो विद्यालय में मिली प्राइमरी स्कूल में और गोली मारकर इन तीनों लोगों ने हत्या कर दी है। अभियुक्त दीपक जब से मुकदमा चला है, जब से जेल में है, इसी से तमंचा बरामद हुआ है और तमंचे में भी 2 साल की सज़ा और 2000 रुपये अर्थदंड की माननीय न्यायालय ने सजा की है। तो
तो इसमें बादी कौन थी? वादी मृतक विनोद की पत्नी रेखा है, जिसने मुकदमा थाना छाता पर दर्ज कराया है। और ये अभियुक्त और वादी एक ही गांव के रहने वाले हैं, क्योंकि तथ्य ये भी आया कि ये जो दिनेश है ये रेखा से अपने संबंध बनाना चाहता था। तो एक षड्यंत्र के तहत इसको भेज करके, गुलाब सिंह को भेज करके वो वहाँ पे बुलाया था और इन्होंने तीनों ने मिलकर हत्या की है। और अभियोजन की तरफ से मैंने 11-10 गवाह इसमें परीक्षित कराए हैं, सबने घटना का समर्थन किया है। और माननीय न्यायालय का यह निर्णय सभ्य समाज में निश्चित रूप से इसका फायदा पहुंचेगा, क्योंकि कोई अपराधी जो होता है वो अपराध करने की न सोचने की स्थिति में आ जाएगा। तो घटना का उद्देश्य क्या था? घटना का उद्देश्य जो FIR में है वो ये है कि ये जो गाड़ी लेने गए थे पैसे लेकर के, और पैसे लेने के बाद में ये भी तथ्य सामने आए विवेचना के दौरान कि इस रेखा जो है बादिया, इससे ये दिनेश अवैध संबंध बनाना चाहता था, क्योंकि इसने अपनी पत्नी की पहले हत्या कर दी है। तो अब न्यायालय ने क्या आदेश? माननीय न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को, गुलाब सिंह, दीपक और दिनेश को आजीवन कारावास, 25-25 हज़ार रुपये का अर्थदंड न देने की स्थिति में 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।